ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां धूमधाम से मनाया मां बगलामुखी प्रकाट उत्सव, और दिखाएंगे भोपाल में कैसे टीबी के मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा। आगे चर्चा करेंगे नोएडा की, जहां पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत से अधिकारियों में मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिले के कानड़ में अखिल भारतीय बलाई महासभा के तत्वाधान में आदर्श बलाई समाज का 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन दरबार कृषि फॉर्म पर संपन्न हुआ। इस विवाह सम्मेलन में कुल 138 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बता दें कि सम्मेलन में 15,000 के लगभग समाज जन सम्मिलित हुए। वह सफल सामूहिक विवाह सम्मेलन में समस्त जोड़ों को घरेलू व आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गईं। सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, झालावाड़ आदि जिलों से जोड़े शामिल हुए। अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मुख्य अतिथि के रूप में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित हुए। साथ ही ताराचंद बुनकर युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, राजेंद्र मालवीय, केशव सिंह दरबार, राजेंद्र सिंह राजपूत अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं समस्त विधि विधान व रस्में पूरी कर विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 138 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर के चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए कल पहुंचेंगे। जनसभा स्थल पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भारी जनसंख्या में लोगों का जन सैलाब देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनसभा स्थल के आसपास रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री सतीश शर्मा, बाराबंकी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी राजरानी रावत, बाराबंकी जिले के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की ये जनसभा बाराबंकी लोकसभा सीट के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जिसके लिए सभी भाजपाई उत्साहित हैं, क्योंकि बाराबंकी जिले में पिछली लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थान पर जनसभा को संबोधित किया था, जिसका खासा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत भारी बहुमत के साथ जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस स्थान पर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिससे जो बाराबंकी जिले के वोटर हैं उन पर खासा असर प्रधानमंत्री की जनसभा से पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, चुनावी रैली में क्या तैयारियां हैं, फोर्स लगाई गई? देखिए, इसमें स्थापित सुरक्षा की प्रक्रिया है और उसके तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ में लोगों को लगाया गया है, यूनिफॉर्म में लोग आ गए, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं। साथ साथ में जो टेक्निक का हम लोग सहारा लेते हैं पूरी सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए, वो भी किया गया है। और जो भी लोग आए उनके सुरक्षा को लेकर के हर मानक जो स्थापित है उसको हम लोग पूरी तरह से पालन कर सकें, इसके लिए तो कितनी फोर्स लगाई गई? संख्या इस पर बताई नहीं जाती स्ट्रेटेजिकली, लेकिन पर्याप्त फोर्स लगाई गई है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मानकों के अनुरूप। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां रेलवे लाइन पर दौड़ रही मालगाड़ी की एक बोगी में आग सुलगने से हड़कंप। बता दें, बोगी से धुआं निकलता देख मालगाड़ी को न्यू खुर्जा जंक्शन पर रुकवाया गया। वहीं आग को काबू करने के लिए बुलंदशहर व सिकंदराबाद से दमकल की गाड़ियां मंगाई गई। बता दें, हावड़ा से कोयला लादकर सहारनपुर जा रही मालगाड़ी की एक बोगी में सुलगी आग। डीएफसीसी की रेलवे लाइन पर दौड़ रही थी मालगाड़ी, न्यू खुर्जा जंक्शन पर किया जा रहा आग को काबू। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोतीनगर चट्टी पर 2 दिन पूर्व दुकानदार राजकिशोर बिंद द्वारा अपना उधार पैसा मांगने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसी मामले में स्वाट सर्विलांस प्रभारी रामाशय राय तथा शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडे की संयुक्त टीम ने अभियुक्तगढ़ कृष्णा बिंद पुत्र शोभित बिंद उर्फ राधेश्याम बिंद व अंगद बिंद पुत्र लाल बहादुर बिंद व गजनी बिंद उर्फ शैलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय राजदेव बिंद व टुनटुन बिंद उर्फ बुलेंद्र कुमार पुत्र रामदयाल बिंद समेत रामायण बिंद पुत्र शोभित बिंद उर्फ राधेश्याम बिंद समस्त निवासीगढ़ परमेट थाना करंडा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आला कत्ल 2 लाठी व 1 कुल्हाड़ी बरामद कर
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ओमवीर सिंह के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू कराकर सभी को सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। अभी 2 दिन पहले थाना करंडा क्षेत्र का एक गांव है भिंडपुरा और बॉर्डर पे कोतवाली का गांव है। मूल रूप से शराब पीने और शराब में ही एक दूसरे को गाली गलौज करने और दुकान पे कुछ पान की दुकान पे कुछ उधारी को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में आक्रामक पक्ष द्वारा पीड़ित परिवार को काफ़ी मारपीट की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा एक व्यक्ति घायल है जो ट्रॉमा सेंटर में है। उसी में आज हमारी कोतवाली पुलिस और स्वाट सर्विलेंस टीम ने तक प्रयास करके इसके 5 नामित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के लातूर से, जहां लड़कियों की शिक्षा या उनकी शादी के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बात का फायदा उठाकर लातूर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से सामाजिक संस्था पे टू पे आम नागरिकों की लड़की की शादी में 1 लाख रुपए देने का दावा कर धोखा दे रही थी। लातूर शहर के माडा कॉलोनी के 180 लोगों से लूट और ठगी की गई है। जब उनसे योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई तो गोलमोल जवाब देने से नाराज नागरिकों ने पैसे लूटने वाले गिरोह को पुलिस हिरासत में ले लिया है। नागरिकों की मांग है कि लूटा गया पैसा वापस दिलाया जाए और जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।